सूर्य की प्रधान 7 रश्मियों के नाम, इनके द्वारा ग्रहों का आप्यायन, सूर्य की अन्य हजारों नाड़ियों का वर्णन तथा उनका कार्य, 12 महीनों के 12 सूर्यों के नाम तथा 6 ऋतुओं में उनका वर्ण, 8 ग्रहों का वर्णन, सोम के रथ का वर्णन, देवों द्वारा चंद्रकलाओं का पान करना, पितरों द्वारा अमावस्या को चंद्रमा की कला का पान, बुध आदि ग्रहों के रथ का वर्णन। सूत जी बोले, इस प्रकार ये महादेव कालात्मा ऐश्वर्यमय विग्रह वाले देवाधिदेव पितामह सूर्य काल का नियमन करते हैं। विप्रों, सभी लोगों को प्रकाशित करने वाली उनकी जो रश्मियां हैं, उनमें भी ग्रहों की योनि रूप 7 रश्मियां अत्यंत श्रेष्ठ हैं। सुषुम्न, हरिकेश, विश्वकर्मा, विश्वव्यचा, संयद्वसु, अर्वावसु तथा स्वराड, ये 7 रश्मियां कही गई हैं। सुषुम्न नामक सूर्य की रश्मि चंद्रमा की चांदनी को पुष्ट करती है। ये सुषुम्न रश्मि तिरछे रूप से ऊपर को जाने वाली कही गई है। हरिकेश नामक जो रश्मि कही गई है वो नक्षत्रों का पोषण करने वाली है। विश्वकर्मा नामक रश्मि सदा बुध ग्रह का पोषण करती है। विश्वव्यचा नाम की जो रश्मि है वो नित्य शुक्र ग्रह का पोषण करती है। संयद्वसु नाम से प्रसिद्ध रश्मि मंगल का पोषण करती है और प्रभु सूर्य की अर्वावसु नामक रश्मि बृहस्पति का पोषण करती है तथा 7वीं स्वराड नामक रश्मि शनैश्वर का पोषण करती है। इस प्रकार सूर्य के प्रभाव से सभी नक्षत्र एवं तारे नित्य बढ़ते हैं तथा वृद्धि प्राप्त कर नित्य दूसरों को आप्यावित करते हैं। द्युलोक एवं पृथ्वी से संबद्ध समस्त तेज समूह और निशा संबंधितम अंधकार का नित्य आदान अर्थात ग्रहण करने के कारण प्रभु सूर्य को आदित्य कहा जाता है। हजारों नेत्र वाले वे अपनी हजारों नाड़ियों किरणों द्वारा चारों ओर के नदियों, समुद्रों, कूपों, स्थावर तथा जंगम और नहरों आदि के जल का ग्रहण करते हैं। उनके हजारों रश्मियां शीत, वर्षा एवं उष्णता की सृष्टि करने वाली हैं। उनमें 400 विचित्र मूर्ति स्वरूपा रश्मियां वर्षा करती हैं। वंदना, याज्ञा, केतना और भूतना ये अमृता नाम वाली सभी रश्मियां वर्षा करने वाली हैं। नाड़ी स्वरूपणी 300 रश्मियां हिम की सृष्टि करती हैं। मेषी, पौषी, अल्हादिनी नाम की रश्मियां हिम की सृष्टि करने वाली हैं। ये सभी रश्मियां पीत वर्ण की और चंद्रा नाम वाली हैं। शुक्रा, ककुभ और विश्वभृत नामक सभी रश्मियों का नाम शुक्रा है। ये तीनों प्रकार की रश्मियां धूप की सृष्टि करने वाली हैं। उनके द्वारा वे सूर्य समान रूप से मनुष्यों, पीतरों तथा देवताओं का पोषण करते हैं। वे इन किरणों के माध्यम से मनुष्यों को औषध के द्वारा, पीतरों को स्वधा के द्वारा और देवताओं को अमृत के द्वारा इस प्रकार तीनों को 3-3 पदार्थों द्वारा संतृप्त करते हैं। वे सूर्य वसंत एवं ग्रीष्म ऋतु में 300 किरणों से तपते हैं। शरद और वर्षा ऋतु में 400 रश्मियों के द्वारा वर्षा करते हैं तथा हेमंत एवं शिशिर ऋतु में 300 रश्मियों से हिम प्रदान करते हैं। माघ मास में सूर्य का नाम वरुण होता है। फाल्गुन में वे पूषा कहलाते हैं। सूर्य चैत्र मास में अंश, वैशाख में धाता, ज्येष्ठ मूल अर्थात ज्येष्ठ मास में इंद्र, आषाढ़ में सविता, श्रावण में विवस्वान तथा भाद्रपद मास में भग कहे जाते हैं। ये सूर्य आश्विन में पर्जन्य, कार्तिक में त्वष्टा, मार्गशीर्ष में मित्र और पौष में सनातन विष्णु कहलाते हैं। वरुण नामक सूर्य की 5000 रश्मियां सूर्य का कार्य संपादित करती हैं। इसी प्रकार पूषा 6000, अंश देव 7000, दाता 8000, शतक्रतु इंद्र 9000, विवस्वान 10000 और भग 11000 रश्मियों से पालन करते हैं। मित्र नामक सूर्य 7000 और त्वष्टा 8000 रश्मियों से तपते हैं। अर्यमा 10,000 रश्मियों से पालन करते हैं और पर्जन्य 9,000 रश्मियों से ताप प्रदान करते हैं। विश्व की सृष्टि करने वाले विष्णु नामक सूर्य 6,000 रश्मियों से तपते हैं। प्रभु सूर्य वसंत ऋतु में कपिल, भूरे वर्ण के, ग्रीष्म में स्वर्ण के समान, वर्षा में श्वेत, शरद में पांडुर, सफेद मिश्रित पीले रंग के, हेमंत में तांबे के समान वर्ण वाले और शिशिर में सूर्य लोहित लाल वर्ण के होते हैं। सूर्य औषधियों में बल का आधान करते हैं। पितरों को स्वधा और देवताओं को अमरत्व, इस प्रकार तीनों को 3 पदार्थ प्रदान करते हैं। हे द्विजों, अन्य 8 ग्रहों को सूर्य से अधिष्ठित जानना चाहिए। चंद्रमा, चंद्रमा का पुत्र बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि, राहु तथा केतु नामक 8वां ग्रह है। वात रश्मियों के द्वारा ध्रुव में आबद्ध वे सभी ग्रह अपनी कक्षा में भ्रमण करते हुए यथा स्थान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। द्विजों, वायु चक्र से प्रेरित ग्रहगण अलात चक्र के समान भ्रमण करते हैं। चूंकि वायु उनका वहन करती है, इसलिए उसे प्रवाह कहा जाता है। सोम का रथ 3 चक्र वाला है। उसके वाम और दक्षिण भाग में कुंद पुष्प के समान वर्ण वाले 10 अश्व जुते हैं। इसी रथ से निशाकर चंद्रमा सूर्य के समान अपनी कक्षा में स्थित होकर नक्षत्रों के मध्य परिभ्रमण करता है। हे विप्रेंद्रो, चंद्रमा की रश्मियों की क्रमशः ह्रास और वृद्धि होती रहती है।
दिन के क्रमानुसार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के परभाग में स्थित सूर्य सोम चंद्र को निरंतर आपूरित करता है। हे विप्रो, देवताओं द्वारा अमृत पान किए जाने के कारण क्षीण हुए चंद्रमा को सूर्य सुषुम्न नामक एक रश्मि किरण से नित्य आप्यावित करते रहते हैं। सूर्य के तेज से चंद्रमा का ये क्षीण शरीर पुष्ट होता है। अतएव दिन के क्रमानुसार पूर्णिमा को वो चंद्रमा संपूर्ण रूप से दिखाई देता है। हे विप्रो, देवता उस अमृत स्वरूप संपूर्ण सोम को आधे महीने तक पान करते हैं, क्योंकि वे देवता अमृत का भोजन करने वाले होते हैं। तदनंतर 15वें भाग के किंचित कलात्मक भाग शेष बचने पर अपराह्न में पितृगण उस अंतिम भाग का सेवन करते हैं। पितृगण चंद्रमा की अवशिष्ट अमृत स्वरूपिणी अमृतमयी तथा पवित्र सुधा नाम कला का 2 लव काल विशेष तक पान करते हैं। अमावस्या के दिन चंद्रमा की किरणों से निकलने वाले स्वधा नामक अमृत का पान करने से पितर महीने भर के लिए तृप्ति प्राप्त कर स्वस्थ हो जाते हैं। देवताओं के द्वारा चंद्रमा के अमृत का पान किए जाने पर सोम का विनाश नहीं होता। श्रेष्ठ जनों, इस प्रकार सूर्य के कारण चंद्रमा के क्षय एवं वृद्धि का क्रम चलता है। सोम के पुत्र बुध के रथ में वायु के समान वेग वाले जल से उत्पन्न 8 घोड़े जुते रहते हैं। वो बुध उसी रथ से सर्वत्र गमन करता है। शुक्र का रथ भूमि से उत्पन्न 10 घोड़ों से और मंगल का स्वर्णमय अत्यंत सुंदर रथ 8 घोड़ों से युक्त रहता है। बृहस्पति का भी 8 घोड़ों वाला रथ स्वर्ण से निर्मित है। शनि का लोहे से बना हुआ रथ तमोमय है और 8 घोड़ों वाला है। सूर्य के शत्रु राहु और केतु के रथ 6 अश्वों से युक्त हैं। इस प्रकार महाग्रहों के 9 रथों का वर्णन किया गया। ये सभी महाभाग ग्रह वायु की रश्मियों के द्वारा ध्रुव में आबद्ध हैं। सभी ग्रह नक्षत्र और तारागण भी ध्रुव में पूर्णतः निबद्ध हैं। वायु की रश्मियों द्वारा परिचालित होकर ये सभी परिभ्रमण करते रहते हैं।